वेलकम ऑल माय फ्रेंड्स। नाउ रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट ने दो एलडीसी वैकेंसी, जो एक आरएसएसएमबी में एलडीसी की और एक हाई कोर्ट में एलडीसी की वैकेंसी आएंगी, जो बड़ी बम्पर वैकेंसी होंगी। उनमें क्या उनमें एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, क्या सिलेबस में उनका चेंज होगा, और कौन सी एग्ज़ाम आपको निकालना ज़्यादा इजी रहेगा, सैलरी क्या रहेगी, कौन में वर्कलोड कितना रहेगा, कब तक इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, उसके बारे में अब डिटेल से अपन इसमें एनालिसिस करेंगे। सो वेलकम ऑल माय फ्रेंड्स। हिंद क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पहले हम देखते हैं कि जो भास्कर में एक दिन पहले ये न्यूज़ आई थी कि सीईटी प्रक्रिया भर्ती 15 अगस्त के बाद शुरू होगी और 20,000 पदों पर नई भर्तियां होंगी। परिणाम की वैधता अवधि 1 साल तक रहेगी। ये बता रखा है सीईटी के बारे में। जो सीईटी होगा उसके दो लेवल पे ये होगा, एक 12वीं पास लेवल पे होगा, एक ग्रेजुएशन लेवल पे होगा। 12वीं पास लेवल पे जो सीईटी होगा उसको आप अगर क्लियर कर लेते हो तो आप जो एलडीसी की जो बड़ी भर्ती है, जो आरएसएसएमबी द्वारा करवाई जाएगी 13,000 पदों पर, लगभग 13,000 पदों पर, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। देखो यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है 12वीं लेवल की ये भर्तियाँ आप सीईटी के जरिए करवाई जाएंगी। इनमें कौन कौन सी भर्तियाँ हैं? इनमें है कि इस लेवल की भर्तियों के लिए छात्रावास अधीक्षक के 48 पदों पर अभ्यर्थना पहुंच चुकी है, जबकि एलडीसी के 3 सेवाओं, एक तो सचिवालय में और एक अधीनस्थ कार्यालय में और एक आरपीएससी में लिपिक वर्गीय सेवा के लिपिक ग्रेड के करीब 13,000 पदों पर भर्तियां होंगी और कांस्टेबल के 4,000 पद। ये दोनों भर्तियां होंगी 12वीं लेवल के जो सीईटी एग्ज़ाम होगा उसके बाद। और ये 12वीं लेवल का सीईटी एग्ज़ाम कब होगा उसके बारे में देखो, ये लेफ्ट कॉर्नर में लिखा हुआ है, पूरे में लिखा हुआ है 12वीं स्तर और ग्रेजुएशन स्तर के लिए कब कब करवाई जाएगी। तो इसमें बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा बता रहे हैं कि 15 अगस्त के बाद में जो सीईटी की प्रक्रिया है वो जारी हो जाएगी आपकी। और यह परीक्षा दूसरे चरण की परीक्षा मेरिट के जरिए होगी और सीईटी के परिणाम की अवधि 1 साल तक होगी। मतलब आप लगभग कांस्टेबल और आरएसएसएमबी एलडीसी ये दो भर्ती आप सीईटी लेवल के जरिए आप कर सकते हो। तो दूसरी हम बात करेंगे, ये तो बात होगी आरएसएसएमबी एलडीसी जो 13,000 पदों पर आएगी। इसके लिए पहले आपको सीईटी जो 12th लेवल वाला है वो आपको क्लियर करना ज़रूरी होगा। तो पहले आप सीईटी के लिए क्वालिफाई करो आप। अब दूसरी तरफ आती है हाई कोर्ट की जो एलडीसी की 3,000 वैकेंसी हैं। तो उनमें क्या सीईटी लागू होगा? उनमें सीईटी लागू नहीं होगा। सीईटी उनमें बिल्कुल भी लागू नहीं होगा, क्योंकि ये भर्ती पहले करवाई जा चुकी है, इसकी एग्ज़ाम हो चुकी है, टाइपिंग भी, इसकी डेट भी निकल चुकी थी। लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट ने इस भर्ती को रद्द कर दिया, तो ये पुनः नए सिरे से आएगी और अब यह 3,000 पदों पर आएगी। पहले 3,000 पदों पर नहीं थी, लेकिन अब ये भर्ती पुनः शुरू से स्टार्ट करवाई जाएगी और इसमें 3,000 पद होंगे। तो अब इसके एग्ज़ाम कब होगा? इसका एग्ज़ाम ये देखो, एक असलम चौबदार हैं, ट्वीट किया था इन्होंने कल ही, और इस ट्वीट में इन्होंने बता रखा था कि राजस्थान में एलडीसी स्टेनोग्राफर के जल्द विज्ञापन जारी होंगे। इसमें अधीनस्थ बोर्ड के लगभग 5,000 पद, एलडीसी के 4,000 प्लस स्टेनोग्राफर के पद होंगे। और हाईकोर्ट के इन्होंने साफ साफ बता रखा है कि हाईकोर्ट के द्वारा 3,000 से अधिक पद एलडीसी के और लगभग 400 पद स्टेनोग्राफर के भरे जाएंगे। तो एलडीसी के 3,000 से ज़्यादा वैकेंसी आएंगी इस बार। तो एलडीसी में आपको सीईटी लागू नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं इनका जो सिलेबस क्या क्या रहेगा। देखो, पहले कौन सा एग्ज़ाम होगा? पहला डाउट ये था बच्चों का, पहले कौन सा एग्ज़ाम होगा? तो पहले आपका हाई कोर्ट एलडीसी का एग्ज़ाम होगा और इसमें सिंगल पेपर लगेगा। उसके बाद में आपका टाइपिंग देनी होगी। टाइपिंग दोनों में एक जैसी टाइपिंग होगी। 50 नंबर की इसमें टाइपिंग, 50 की इसमें टाइपिंग, 50 की इसमें एफिशिएंसी वो वर्ड के ऊपर, और 50 की भी इसमें एफिशिएंसी वर्ड के ऊपर होगी। तो एग्ज़ाम की तो पहले बात कर ली, हाई कोर्ट वाला एग्ज़ाम हो जाएगा। बता रहे हैं कि हाई कोर्ट वाला एग्ज़ाम दिसंबर से पहले पहले हो सकता है। एग्ज़ाम पर दिसंबर से पहले पहले होता है। नोटिफिकेशन बता रहे हैं अगस्त महीने के अंदर आ जाएगा। और अगला इसमें है कि सिलेबस में कितना अंतर है। हम सिलेबस के ऊपर डीपली जाएंगे। हम देखो, पहले बात करेंगे आरएसएसएमबी की। तो आरएसएसएमबी में होता क्या है, पिछली बार जो 2018 में जो वैकेंसी आई थी आरएसएसएमबी में 12,000 पदों के लिए, उसमें क्या हुआ था? उसमें आपके दो पेपर लगेंगे। पहला पेपर तो देखो ये यहाँ पे है। पहला पेपर तो आपका होगा 150 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, और 3 घंटे मतलब 180 मिनट मिलेंगे आपको। 180 मिनट में 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन, अर्थमेटिक मतलब मैथ के 50 क्वेश्चन और 50 साइंस के। ये जनरल नॉलेज है ना, इसमें आपको जैसे
राजस्थान जीके हो गया, करंट हो गया, ये जो मेन मेन मुद्दे हैं ये आएंगे इसके अंदर। और सेकंड पेपर लगेगा वो भी 100 मार्क्स का होगा। जैसे पहला पेपर 100 मार्क्स का है और दूसरा पेपर भी 100 मार्क्स का। दूसरे में 75 हिंदी के और 75 इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। और अगर हम डीपली ये सिलेबस देखें, देखो ये डीपली सिलेबस दिखा रखा है इसके अंदर। तो ये सामान्य ज्ञान में देख लो, ये पूरा बता रखा है क्या क्या होगा। सामान्य ज्ञान में लिख रखा है सामान्य ज्ञान संबंध मतलब राष्ट्रीय व प्रादेशिक स्तर की प्रमुख घटनाएं व मुद्दे मतलब करंट अफेयर्स। दूसरा भूगोल व प्राकृतिक संसाधन है। और तीसरा है राजस्थान में कृषि व आर्थिक विकास। और चौथा है राजस्थान का इतिहास व कला संस्कृति। मतलब इसमें 90% तो राजस्थान जी के और 10% आपको करंट तैयार करना होगा। पांचवा टॉपिक राजस्थान का औद्योगिक विकास। इसमें ये वो इकोनॉमिक्स वाले आ गए, खनिज ऊर्जा वाले टॉपिक। और इसके आएंगे कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आएंगे इसके। जीके के तो 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 क्वेश्चन ही आएंगे आपके एवरीडे साइंस, मतलब साइंस के भी आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। साइंस के टॉपिक देख लो, साइंस में इसमें लिमिटेड टॉपिक हैं, बस छोटे छोटे टॉपिक हैं बस। जैसे फिजिक्स के टॉपिक है भौतिक व रासायनिक परावर्तन, ये केमिस्ट्री का आ गया धातु है धातु, ऐसे करके 50 क्वेश्चन आएंगे दैनिक विज्ञान के। फिर इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे मैथ के 50 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल 150 क्वेश्चन हो गए। 150 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, 150 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। ये हो गया आपका पेपर फर्स्ट। और पेपर आपका सेकंड लगेगा। देख लो ये यहाँ पे पूरा डिटेल में लिख रखा है। ये जो पीडीएफ है मैं आपको हिंद क्लासेज के टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हिंद क्लासेज के टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और दूसरा जो पेपर होगा, ये देखो पेपर सेकंड है, उसमें पेपर सेकंड में क्या है, सामान्य हिंदी है, 75 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे। और सामान्य हिंदी के 75 क्वेश्चन और सामान्य अंग्रेजी की जैसे जनरल इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश के भी 75 क्वेश्चन आएंगे। तो ये 150 क्वेश्चन हो गए दूसरे पेपर में। पहले में 150 क्वेश्चन 100 नंबर के, दूसरे में 150 क्वेश्चन 100 नंबर के। तो ये टोटल पेपर आएगा आपका 200 नंबर का। पिछली बार इसमें कट ऑफ गई थी जनरल की 120 पॉइंट कुछ, मतलब 121 के लगभग गई थी जनरल की कट ऑफ, और 115 के लगभग गई थी ओबीसी की कट ऑफ 200 में से रिटर्न की। तो इस बार भी उम्मीद है कि ये 200 नंबर का मार्क्स होगा, लेकिन इससे पहले आपको सीईटी क्लियर करना होगा। अब ये जो आपका सिलेबस है, ये सिलेबस आपके जो हाई कोर्ट वाली वैकेंसी है उसमें कितना कितना सिलेबस आपका मैच करता है, जिसके लिए कि आप दोनों की तैयारी कर सको एक साथ। तो ये हाई कोर्ट का सिलेबस है, देखो ये हाई कोर्ट का सिलेबस है। और इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, इसमें 100 मार्क्स की हिंदी, 100 मार्क्स की इंग्लिश और 100 की जीके, 300 नंबर का आपका पेपर बनेगा। 300 नंबर का आपका पेपर बनेगा। इसमें 120 मिनट का पेपर होगा, जिसमें हर पार्ट से 50-50 क्वेश्चन आएंगे। जैसे उसमें भी 50-50 क्वेश्चन आते थे और इसमें भी 50-50 क्वेश्चन आएंगे। उसमें सेकंड पेपर जो हिंदी इंग्लिश का था उसमें 75 हिंदी के क्वेश्चन आए थे, 75 इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे, टोटल 100 नंबर के। लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें है 100 50 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के, 50 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के और 50 ही आएंगे जीके के। तो ये 3 टॉपिक तो यहाँ से आपके क्लियर हो गए। इसके साथ में आपको एक्स्ट्रा क्या ऐड करना है, जिसके आपके लिए 13,000 वाली एलडीसी के लिए आप एलिजिबल हो जाओ। तो आपको ये 3 सब्जेक्ट तो यहाँ से कर लिए। अब आपको 50 क्वेश्चन आपको मैथ के अच्छी तरह से आने चाहिए और 50 क्वेश्चन साइंस के। अगर ये आप एक्स्ट्रा पढ़ लिया, मैथ और साइंस अगर आपने 50-50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ लिया, तो आप पूर्ण रूप से दोनों एलडीसी के लायक हो। फिर आपको टाइपिंग कॉमन होती है दोनों में, आप निकल ले जाओगे, दोनों भर्तियां निकाल ले जाओगे। ये देखो हिंदी में भी एक जैसा ही सिलेबस है दोनों का, अभी बताया था मैंने, एक जैसा ही सिलेबस हिंदी में। इंग्लिश में वो देखो एक जैसा सिलेबस। इंपॉर्टेंट सेंटेंस हैं जिसमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रीफिक्स सफिक्स, आइडम फ्रेज, बिल्कुल सेम ही सिलेबस है आपका। और ये देखो ये टाइपिंग का है। ये जो टाइपिंग है ना, जिसमें बता रखा है ना कि 25-25, ये तो 50 आ गया आपका स्पीड टेस्ट, और नीचे वाला ये जो 50 है ये आपका एफिशिएंसी टेस्ट है। तो ये 100 मार्क्स की होती है आपकी टाइपिंग, और वो आरएसएसएम भी एलडीसी में भी 100 मार्क्स की होती है। तो ऐसी ही मज़ेदार जो न्यूज़ है, इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, वो जारी रहेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।